जय जिनेन्द्र ऑल। जय जय मैडम, जय स्टार्ट जय। करें। जय जय। कराइए, प्रेयर कराइए। संध्या जी बोलिए। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने नमः। सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। तो और कोई ज्वाइन होने वाले, हम लोग थोड़ी देर वेट कर ले, क्या करें। आज मेडिटेशन करना है क्योंकि हाँ, आई हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस। मतलब ऑटो सजेशन जो देते हैं ना, वैसे बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो मैं थोड़ा सोची कि अगर एक करना है तो करते हैं। आप लोग ग्रुप में डाल दो, दूसरे ज्वाइन हो रहे तो विल वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर सब लोग अपने लाइट्स बंद करना है, जो भी करना है वो कर लीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, चश्मे सब रख दीजिए, लाइट्स ऑफ करना है हाँ देख मैडम। लीजिए। ಇದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನೀವ್ ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು. मिनी जी आर यू विथ अस? स्वरूप जी आर यू विथ अस? स्वरूप जी, पद्मिनी जी। और कोई ज्वाइन हो रहा है, पूछा किसी को? मैडम प्रिया जी गांव में नहीं है। प्रिया जी बोले तो वो बाहर है, वो जुड़ अच्छा। नहीं पाते। ओके। चलो ठीक है, करें। आप लोग सब लाइट जी ऑफ कर दीजिए। अनिल जी, आपकी लाइट ऑफ कर दीजिए। जी। लाइट ऑफ। बैठ जाइए। लाइट ऑफ है मैडम। अच्छा, ऑफ है तो पर्दे खुले, इसीलिए इतना प्रकाश आ रहा है। ठीक है, चलो। पद्मासन में बैठना है तो बैठ जाइए। आज हम नवकार मंत्र का पहले करते हैं मेडिटेशन। तो उसमें मैं दोनों लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूंगी। आप लोग आंख बंद करके बस सुनिएगा, ठीक है। पहले इंग्लिश में हाँ बोलूंगी, फिर हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी एकदम क्लियर से नहीं पता चलेगा तो। So today we'll be practicing a meditation on नवकार महामंत्र। नवकार महामंत्र पे हम लोग मेडिटेशन करेंगे यूजिंग कलर विजुअलाइजेशन। जो कलर होते हैं ना, रंग होते हैं, उसको विजुअलाइज करेंगे। और वो जो 5 कलर है सुप्रीम बींग्स के, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, तो वो सारी चीजों को हम अपने करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हम आंखें बंद रखेंगे। सो लेट अस सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, जो आप अपने अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। कीपिंग द हेड, नेक एंड बैक इन अ स्ट्रेट लाइन। तीनों स्ट्रेट लाइन में रख दीजिए, नेक, बैक एंड
आपका जेंटली क्लोज योर आईज, आंख धीरे से बंद कर दीजिए एंड टेक अ फ्यू डीप क्लीनिंग ब्रेथ, थोड़ी सांसें लीजिए और सांस के ऊपर ध्यान रखिए, सांस आ रही है और सांस जा रही है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ एंड जस्ट टेक फ्यू कॉन्शियस ब्रेथ्स। खाली आप ब्रेथ, आपकी सांस आ रही है और जा रही है, उसके ऊपर आपका ध्यान रखिए। अलाउ द माइंड टू गेट सेंटर्ड, फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। आपका आपके मन को सांस के साथ जोड़ दीजिए। जो सांस आ रही है उसे देखिए, जो सांस जा रही है उसे भी देखिए। बी अवेयर ऑफ एवरी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो सांस आ रही है और जा रही है, हर एक सांस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मन और सांस बहुत ही निकट के परिचय है, दोनों बहुत ही निकट होते हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए अभी आपको सांस को कंट्रोल करना है, या सांस के ऊपर ध्यान रखना है, या सांस को देखते रहिए। एंड अलाउ योर बॉडी टू रिलैक्स विथ एवरी ब्रेथ। हर एक सांस के साथ अपनी शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। With a relaxed mind and open heart, let us joyously connect as we begin to practice today. अपने खुले मन से और दिल से और आनंद के साथ आज जो आप अपनी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसमें जुड़ जाइए। ओ लॉर्ड, may this practice of meditation means imbibe you in my heart to praise your attributes and ultimately realize my true nature. हे भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आज जो मैं ध्यान की प्रैक्टिस, ध्यान का की क्रिया करने जा रहा हूँ, उस क्रिया से मेरा हृदय प्रेम से भर जाए और मैं अपने स्वभाव को, जो आनंद का स्वभाव है, जो निश्चय से वही मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को मैं प्राप्त करने के बहुत नजदीक पहुंचता जाऊं। Now, very gently bring your awareness to your आज्ञा चक्र। अब आप अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र, थर्ड आई, जो फोरहेड में होती है, वहां पे अपना पूरा ध्यान लेके आ जाइए। With every breath, feel gradual increase of energy here and feel it opening and radiating light. अपने सांस को देखते हुए आप आज्ञा चक्र के, जो आपके फोरहेड पे जो पॉइंट है, थर्ड आई जिसे कहते हैं, वहां पे सारी शक्तियों को अनुभव करें और वहां पे अनुभव करें कि एक दिव्य प्रकाश वहां पे आपको दिख रहा है। Will now visualize each of the Panch Parmeshti at the Agna Chakra using the color associated with them and will feel them within it. अभी हम अपनी हर एक सांस के साथ पंच परमेष्टि परमात्मा को एक के बाद एक आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश करेंगे और हम उनको, उनके होने का एहसास और उनमें अपने आप को खोने का भाव महसूस करें। सबसे पहला, visualize a pristine white salient of the Arihant Bhagwan. The white color represents purity.
They have conquered their inner enemies and propounded the path of liberation, and they've experienced their purity within them. So सबसे पहले विजुलाइज करिए एक सफेद कलर, सफेद एनर्जी अरिहंत भगवान की आपके आज्ञा चक्र में, जो प्यूरिटी का, शुद्धता का प्रतीक होता है, और जिन्होंने अपने सारे आंतरिक शत्रुओं, यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हर एक शत्रु पे विजय प्राप्त कर ली है, और अपना शुद्ध स्वभाव जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे शुद्ध परमात्मा अरिहत भगवान को अपने आज्ञा चक्र में सफेद कलर के साथ विजुलाइज। Just try to be there for some more time. अपने सांस और अपने मन को एक कर दीजिए, और आपकी एकाग्रता केवल आज्ञा चक्र में सफेद कलर की एनर्जी में, जहाँ अरिहंत भगवान सफेद कलर की एनर्जी से है, सफेद कलर में है, जो शुद्धता का प्रतीक है। ऐसे जो शुद्ध परमात्मा हो गए हैं, ऐसे परमात्मा का कांस्टेंट ध्यान कीजिए। Now visualize a pleasing red celestial of Siddha Bhagwan, who have burned their all the 8 types of karma, and thus the color has become red. We came out of Nigodh due to the Krupa of Siddha Bhagwan. So experience their liberation within that red color and within us. अभी विजुलाइज करिए अपने आग्रा चक्र में लाल कलर को। लाल कलर सिद्ध भगवान का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे 8 प्रकार के कर्मों को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है, और उन्होंने अपने सारे कर्मों को भस्मीभूत कर दिया, इसी कारण से लाल कलर का प्रतीक दिख रहा है। और हम सब नित्य निगोद से बाहर आए उस पंच परमेष्टि सिद्ध परमात्मा के कृपा से। जो भी सिद्ध होते हैं, उनकी कृपा से एक नित्य निगोद से व्यवहार निगोद में जीव आता है, फिर ही उसका प्रोसेस शुरू होता है। तो उस परमात्मा की कृपा हम पे बरसी, जिसकी वजह से हम इस संसार में आए और अपने कर्मों का भी नाश करने के लिए प्रगतिशील हो सकते हैं, और उस परमात्मा के जैसे हम भी अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं, ऐसी शक्ति भगवान हमें प्रदान कर। यही प्रार्थना करते हुए सिद्ध परमात्मा को अपने आज्ञा चक्र में विजुलाइज करते रहे।
सांस और मन को भी एक करते रहिए और आज्ञा चक्र में सिद्ध परमात्मा को की शक्ति का अनुभव करें। उन्होंने जैसे कर्मों का क्षय किया है वैसे हम भी कर सके। Now visualize a bright yellow color of Acharya Bhagwan. Bright yellow color of the Acharya Bhagwan. The yellow color represents the light of knowledge. Acharya Bhagwan removes the darkness of ignorance. So experience their light within us. अभी हम अपने आज्ञा चक्र में पीले कलर को अनुभव करेंगे। पीला रंग आचार्य भगवान का होता है। ये जो रंग है वो ज्ञान का प्रतीक है। आचार्य भगवान जैसे हर एक अज्ञान को नाश करते हैं, अज्ञान का नाश करते हैं, वैसे ही नाश करने के बाद उनका जो प्रकाश फैलता है, जो प्रकाश होता है वो पीले कलर का होता है। इसीलिए हमारे अनेक अज्ञानों को नाश करने की शक्ति भगवान ने, आचार्य भगवान, उनसे प्रार्थना करते हुए हम उनको अपनी आज्ञा चक्र में विजुलाइज करेंगे कि मेरे भी जो भ्रम है, जो संदेह है, जो शंकाएं है, जो अज्ञान है, उन सारे अज्ञानों को नाश करके मैं भी सम्यक दृष्टि को प्राप्त कर सकूं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकूं और सम्यक चारित्र दर्शन प्राप्त करके चारित्र की तरफ प्राप्त होके केवल ज्ञान की प्राप्ति है। तो उस ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उस केवल ज्ञान की जो धारा है, वो जो अवस्था है, वहां जो अनंत सुख है, जैसे अरिहंत और सिद्धों ने प्राप्त किया है, वही आचार्य भगवान प्राप्त करने के मार्ग पर है। तो उनसे ये शक्ति और उनसे ये शिक्षा हम प्रदान कर सके, ऐसी प्रभु से असीम प्रार्थना। Now visualize a green color of Upadhyay Bhagwan. Green represents spiritual growth of Upadhyay Bhagwan, and it nourishes us with the knowledge. So experience this nourishment within. अभी ध्यान करें हरे कलर का, जो कलर उपाध्याय भगवान का होता है। उपाध्याय जो कि अपने आत्मा के आध्यात्मिक प्रोग्रेस में हमारी मदद करते हैं, और उन उपाध्याय की चरणों में हम अपने आत्मा का ध्यान करके आत्मा की प्रगति करते हुए उसकी प्रवृत्ति में भी ध्यान दे, यही प्रार्थना करते हुए हम उपाध्याय को वंदन करते हैं। So visualize green color of Upadhyay. Visualize black color or श्याम color of Sadhu Bhagwan. Black shows the pursuit of to remain in purity. So experience this steadfast perseverance within. काला रंग जो साधु भगवान का कलर है, जो साधु जो इस मोक्ष मार्ग में आगे प्रयाण करने के लिए उन्होंने अपना पुरुषार्थ शुरू कर दिया है, और जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सिद्ध और अरिहंत की दशा को, वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
Keeping all these five colors in front of you, let us now deep in this experience by chanting Navkar Mahamantra in a louder voice. Om Namo Arihantanam. Om Namo Sithanam. Om Ayariyanam. Om Namo Vajrayam. ये सब साहूरम है सो पंचन सब पाव प्रणाम सन मंगलम जय सर्वेसे परमं भावै मंगलम परमं भावै मंगलम हरिहंतालम सीतानम ओम येरी ओम ये सब साहू ऐसो पंचनकार सब पाव प्रणाम मंगलाचरण सर्वेसी परमं भावै मंगलम परमं भावै मंगलम ओम नमो हरिहंताय ओम सीताराम ओम Ayariya Om ये सब साहू ऐसो पंचनकार सब पाव प्रणाम मंगलाचरण सर्वेसी परमं भावै मंगलम परमं भावै मंगलम
As we come to end of this practice of this gracious meditation, now let us see the light of Arihant, Siddh, Acharya, Upadhyay, and Sarva Sadhu in the Agna Chakra. And let us shower with their blessings, with their energies, and with their color. So, going down to all the Panch Parmeshti, हम उनको पंच परमेष्टि को वंदन करते हुए उन्होंने जिस मार्ग से, जिस क्रिया से, जिस भाव से इस आध्यात्मिक पंथ में आगे बढ़े हैं, वैसे हम भी कर सके, वैसे भाव से उनको कोटि 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 वंदन कर। ओम शांति शांति शांति। जब आप लोग कंफर्टेबल हो तब अपनी आंखें खोल सकते हो। कैसा लगा अनिल जी? अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा। बड़ा पीस एकदम। पंच परमेष्टि परमात्मा की जो शक्तियां है, उन्होंने जो किया है, उन सारी चीजों को जी वंदन करते हुए हम भी उस चीजों को प्राप्त कर सकते, उनको गुणों को प्राप्त कर सकते। बस यही प्रार्थना हमें यहाँ करनी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ध्यान है। हम ट्राई करेंगे कि एवरी वीक में एक दिन हम लोग प्रैक्टिस करें अलग अलग प्रकार के सारे ध्यान। अगर आप लोग सबकी सहमति हो तो हम कर सकते हैं। समता जी, स्वरूप जी, पद्मिनी जी, संध्या जी डिस्कनेक्ट हो गए हम मेरे ख्याल से। मैं तो बताए बीच में सो स्वरूप गई जी, थी, कैसा लगा? थोड़ा बीच में सो गई थी इतना, आई मीन वो डीप ध्यान में। तो आई थिंक प्रैक्टिस वेरी चाहिए गुड। होगा थोड़ा। यस यस। पर कैसा लगा? अच्छा था मैम, रिलैक्सिंग था इसीलिए नींद आई, वरना हम्म। वो काम माइंड स्ट्रेस नहीं फ्री हो रहता। जाते, हाँ। हाँ, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये भी बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। प्रिया जी, आपको आपने मिस किया। आज हमने मेडिटेशन किया पंच ओ परमेष्टि का। मैम, ओ ग्रेट मैम, मैंने मिस कर दिया। फंक्शन है, वेडिंग है घर का। अच्छा, यस कोई यस बात नहीं, मैं वीडियो और मैम। रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग यस को मैम। अच्छा लगता है तो वीकली हम लोग अलग अलग प्रकार के ध्यान हम्म। एक दिन करने की कोशिश करेंगे। कि यस मैम, ये श्योर जो श्योर हमारा मैम। लक्ष्य है, पेपर हम्म। जैन मेडिटेशन, योग एंड मेडिटेशन, तो मेडिटेशन को समझने के साथ साथ प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में उसका उपयोग होना बहुत जरूरी है। यस यस मैम। स्वरूप जी, आपको कैसा लगा बताइए? अच्छा लगा। बहुत, एकदम पीसफुल फील हुआ।
थोड़ी देर नींद जैसे लाइक थोड़ी देर नींद के लिए। एक्चुअली वो दोपहर का भी टाइम है, खाना सबने खाया है, तो आपकी सही सारी है। इंद्रियां है ना तृप्त है। एक्चुअली दैट इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेशन। ये एक्चुअली तो मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में जो करते हैं वो बेस्ट टाइम है। पर अभी भी दूसरे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं इजीली। आप आपकी सारी इंद्रियां तृप्त है ना, पेट भी भरा हुआ है, मन भी भरा हुआ है, तो आप इजीली आप मेडिटेशन में स्लीप हो सकते हैं, धीरे 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 स्लीप हो सकते हैं इन द सेंस कि उसमें उतर सकते हो। पहले आपको लगेगा कि नींद आ रही है, पर धीरे धीरे उसमें भी रहने की अवेयरनेस आने लगेगी। पद्मिनी जी, आर यू विथ अस? संध्या जी का कैसे डिस्कनेक्ट हो गया? उन्होंने पूरा मेडिटेशन तो अच्छे से किया, पूरे लास्ट तक थे। उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था मैडम। हम्म। वो बता रही थी मुझे क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, उनके हस्बैंड को लेके जाना था उनको आज। अच्छा, तो फिर वो मेडिटेशन करके तुरंत निकल गए। निकल रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो किया उन सारी चीजों को, मतलब अभी तक हमने जितना भी पोर्शन कंप्लीट किया है ना हरिभद्र सूरी का, फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, फिर उसके पहले क्या किया हमने, उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप आंसर के रूप में क्वेश्चन बना के लिखते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि ऐसे जैसे ही पोर्शन आगे आगे बढ़ता जाएगा तो मैं आप लोग को असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी दे दूंगी, और उसके बाद उसमें से ही आप लोग कोई भी टॉपिक अपनी इच्छा के अनुसार सिलेक्ट कर लेना, फिर उसी के ऊपर प्रेजेंटेशन कर देना पीपीटी बना के। अभी तो आप लोग को आइडिया आ गई ना कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। आप लोग सब ने लास्ट टाइम अच्छा प्रेजेंटेशन किया था, जो लोग डर रहे थे उन्होंने भी अच्छा किया। ठीक है, तो ये पहले ही मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हम लोग ने पोर्शन सब कवर किया है ना, अनिल जी, स्वरूप जी, एक हाँ। वो डॉक्यूमेंट कर दीजिए उनका, मतलब कौन कौन से अपने टॉपिक हुए और कौन कौन से टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। प्रिया जी, स्वरूप जी, समता, अनिल जी, आप लोग सब लोग करने लगिए, और उसका एक मैडम कुछ फोल्डर। एक क्वेश्चन आप दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो क्वेश्चन आप ज्यादा, दे। बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है, पर अभी मुझे हम्म, आप लोगों को वो करवाना है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं 5 मार्क में और 10 मार्क में। क्योंकि हम देते हैं और आप तैयार करते हैं वो तो हर बार होता ही है, और हर सब्जेक्ट हम्म। में ऐसा ही होता है। पर इस बार हमको थोड़ा डिफरेंटली करना है, यूनिक वे से करना है। तो एक टॉपिक लिख लीजिए, उसके 2 सब हेडिंग्स आएंगे, 5 मार्क्स, 9 मार्क्स। आपको मैक्सिमम 9 और 12 का होता है ना, तो 9 और 12 दोनों एक में ही रखिएगा। 9 और 12 के लिए अलग बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, 5 मार्क्स, 9 मार्क्स, 12 मार्क्स, 5 मार्क्स, 9 मार्क्स, 12 मार्क्स। ऑल ऑफ यू आर विथ मी? हाँ सबको मैम। समझ में आ रहा है? यस यस मैम, यस मैम। तो क्या क्या टॉपिक किए वो रख कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो भी लिखते जाइए उसमें। अभी अभी मुझे फॉरवर्ड मत कीजिए, अभी आप लोग एक दूसरे चर्चा कर सकते हो, एक आप लोग सब डिस्कस कर सकते हो। अभी है ना, अभी जैसे कल छुट्टी है, 3rd फ्राइडे है, 3rd सैटरडे है, तो कल छुट्टी है, तो कल हम लोग किसी की क्लास नहीं रहेगी। तो आप लोग सबको मिलके कुछ डिस्कस करना है, कुछ शेयर करना है, कोई ये ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो सब लोग बैठ के बनाइए। और जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए उनको थोड़ा आप नोट्स बता दीजिए, क्या किया, किस में किया, तो आप लोग का भी रिवीजन होता जाएगा और उन लोग को भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ मैडम, और क्यों बोल या तो रही हूँ? 2-4 दिन रुक जाइए, बुक आ जाए ना, 2-3 दिन अभी बुक आने में लगेगा। हाँ, तो वो जैसे बुक तो शॉर्ट बाद पीरियड। का है ना, बुक तो अभी शुरू की है ना, उसमें से मत जी। लीजिए।
बुक का मत अच्छा लीजिए, अच्छा पहले। उसके पहले का ठीक सारा ठीक। कीजिए, क्योंकि बुक तो अभी शुरू की है तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ। उसका बाद में करेक्ट करेक्ट। कीजिएगा। उसके ठीक आगे ठीक का ठीक। जितना भी पोर्शन हुआ उसका बनाते जाइए। ठीक। और बताइए, आगे शुरू करें। कितना टाइम है अभी? 5 मिनट ही है ना? नहीं होगा कुछ भी टॉपिक। आप लोग अभी डिस्कस कीजिए, बताइए मुझे आप लोग को ये पेपर कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए आपके हिसाब से, और क्या होना चाहिए। अभी आप लोग की एक्सपर्टीज देखते हैं, आप लोग को क्या चाहिए। समता जी, स्वरूप जी, प्रिया, पद्मिनी जी नहीं है। मैम प्रैक्टिकल ज्यादा बताते तो अच्छा था मैम, क्योंकि ये मेडिटेशन के बारे में थियोरी तो अच्छा लगता है मैम, बट देन फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फ्रेंड्स को करवाना चाहती हूँ तो उन्हें कैसे समझाऊं, क्योंकि आज का जनरेशन बहुत फास्ट है, तो इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा तो एज अ यूज केस अच्छा रहेगा। यस, तो एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए ये एप्लीकेशन करना भी हम मेडिटेशन के पेपर जो प्रैक्टिकल है ना उसके लिए हमको करना जरूरी है। थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जरूरी है, करेक्ट समता? दैट इज योर थिंग, एंड यस इट्स मैम, डे टू डे लाइफ, राइट? हाँ, इट्स एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ एंड ट्रेनिंग की, जैसे आपने अभी मेडिटेशन करवाया मैम, तो अगर ऑल ऑफ अस एक एक बार करवाएं, क्योंकि वो प्रोसीजर भी सीखना इम्पोर्टेंट है अगर हमें अपने सर्कल में उसे स्प्रेड करना है तो, लाइक बाई, अगर सुबह करना है, सैटरडे संडे करना है, किसी को करवाना है तो हम थोड़ा ज्यादा सीखते हैं, इज व्हाट आई बिलीव। तो वेरी ऐसे नाइस, ऐसा वेरी नाइस। सजेशन था। यस, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? स्वरूप जी आपका क्या है? प्रिया जी आपका सजेशन? अनिल जी सबसे पहले आप बताइए, अब आपको क्या लगता है? नहीं अभी तो शुरू ही किया है मैडम आपने, अभी तो देखते हैं तब सजेशन देने की स्थिति में होंगे अभी तो। नहीं, वो तो शुरू किया है, पर इस मेडिटेशन ध्यान वर्ड से तो नए नहीं है, और ध्यान का हम्म। क्या इम्पोर्टेंस है उसको तो उससे तो नए नहीं है। फिर भी आप बाद में बताइएगा, कोई अर्जेंट नहीं। स्वरूप जी नहीं आप? मैं ये चाहता था मैडम जैसे